स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो लोग आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो परेशान हैं कि कौन से शिफ्ट हार्ड है, कौन से शिफ्ट जो है इजी थी, और क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो लोग परेशान हैं और हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के चक्कर में जो परेशान हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसका नज़रिया है, केवीएस क्या मान सकता है, क्या है लोगों की सोच जो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की बात करें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं कहा जा सकता कि कोई हार्ड शिफ्ट है या कोई इजी शिफ्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड पेपर था केवीएस के नज़र से। केवीएस के नज़रिया ऐसा था कि जो उन्होंने पेपर फ्रेम किया है, उन्होंने ये सोच के नहीं फ्रेम किया था कि कोई पेपर हार्ड है, कोई पेपर इजी है। लेकिन जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका 100% होता है। 100% नॉर्मलाइजेशन आपका होता ही होता है। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो जो केवीएस के पास 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, वो उसी बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन करता है। और रही बात शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जो देखने को मिलती है वो ये है कि जैसे कि 21 फ़ेब वाले एग्ज़ाम में जो हिंदी से जो आया था, जो हिंदी से रिमझिम वाले से क्वेश्चन आ गए थे, तो वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। तो वो क्या थे? वो अनएक्सपेक्टेड थे। करीब 6 से 7 मार्क्स के वो क्वेश्चन आ गए थे। तो 21 वालों को ऐसा लगता है कि उनके 6 से 7 मार्क्स यहाँ पे गलत हो गए, तो वो इसके चक्कर में इसको अनएक्सपेक्टेड और हार्ड शिफ्ट बोल रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन दिया जाए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 6 से 7 मार्क्स आपके यहाँ पे रिमझिम में अनएक्सपेक्टेड थे, जो कि किसी को नहीं मालूम थे 21 फेब वालों को, और वो आ गए। लेकिन अगर आप इसके बाद देखेंगे तो जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे आपकी ईवीएस हो गया या आपकी मैथ्स हो गई, तो उसको उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि जो लोग सीटेट में भी अच्छा सा पढ़े हैं वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते थे। आप इन 6-7 के चक्कर मत पड़िए। आप ये सोचिए कि ओवरऑल जो पेपर आपको दिया गया था वो सही पेपर दिया गया था, वो उसमें आप अच्छे से कर सकते थे। अगर आपके 6-7 नंबर यहाँ घटा भी दिए जाएँ तो मतलब आपको 173 में स्कोर करना था, और 173 में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको नॉर्मलाइज्ड करके नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स ना मिले। इनको मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, वो तो केवीएस जाने, आप लोग नहीं कह सकते हैं। सिमिलरली लोग कहते हैं कि मतलब जो 25 फेब का था या उसके बाद की जो शिफ्ट थी 28 फेब का, कोई बोल रहा है कि 26 फेब हार्ड थी, कोई बोल रहा है 25 हार्ड थी, कोई बोल रहा है 28 की हार्ड थी। और देखिए, ऐसा कुछ नहीं, हार्ड वाली जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सबको केवीएस ने एक स्टैंडर्ड पेपर सेट किया था। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि मल्टीपल लेवल के एग्ज़ाम थे, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, अप्रॉक्स 12 शिफ्ट में। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अगर 21 फेब में रिमझिम से क्वेश्चन थे तो बाकी का पेपर भी सही था, जिसे किया जा सकता था। सिमिलरली अगर 22 वालों को पता चल जाता है कि रिमझिम से यार उन्होंने पढ़ लिया, तो 23 के बाद 24 के बाद रिमझिम के पूछने के पैटर्न को बदल दिया गया। तो यहाँ पे अगर राइटर्स पूछ रहे थे, यहाँ पे अगर करेक्टर्स पूछ रहे थे तो यहाँ पे राइटर्स पूछने लगे। अब यहाँ पे राइटर्स पूछ रहे थे तो आगे चल के वो कॉन्टेक्स्ट देने लगे और पूछने लगे ये किस किस पोएम का है या किस चैप्टर का है, कौन से राइटर हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो काफ़ी उसमें कन्वर्ट करके उन्होंने हेरा फेरी करके क्वेश्चंस को घुमा के पूछा है। तो सबके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, सबके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ बदलाव थे। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई शिफ्ट का पेपर हार्ड था या लेवल था। वो उन्होंने ऑटोमेटिक ऐसा सेट ही किया था पेपर कि एक एट पार सबको मतलब एक बराबर वो मिले। लेकिन फिर भी अगर बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, तो इसमें जो 21 फेब वाले जो लोग हैं, जो 21 फेब को दिए थे, तो उनको कुछ नॉर्मलाइजेशन से प्रॉफिट हो सकता है। 24 वालों का सुनने में आया कि काफ़ी हार्ड था सीडीपी। 26 वालों की भी सीडीपी काफ़ी हार्ड थी। सीडीपी का देखिए स्तर जो लेवल है वो लगातार 24 तारीख के बाद से तो बढ़ता ही चला गया है। 24 से 28 के बाद तो सीडीपी का ऐसा लेवल था कि आप 4 ऑप्शन में से 2 हटाने के बाद 2 में आपको कन्फ्यूज़न होना ही होना है, चाहे जितने बड़े मास्टर हो उसमें। तो वही मेरे भी करीब 48 मार्क्स के आसपास रह गए हैं सीडीपी में 60 में। ये मेरा स्कोर था सीडीपी में, और मेरी शिफ्ट थी 26।
तो सीडीपी का लेवल जो है बढ़ता चला गया है 24 तारीख के बाद से। बाकी ईवीएस का लेवल आप देखेंगे तो 24 से लेकर के 28 तक के बीच का जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड देखने को मिला है। वो 24 से जो 28 तक का लेवल है ईवीएस का जो है, आप ईवीएस की अगर बात करेंगे तो 24 से लेकर 28 तक का जो लेवल था ईवीएस में वो भी हाई देखने को मिला है। मैथ्स इजी थी, मैथ्स में कोई ऐसा नहीं था, सारे शिफ्ट में नॉर्मल थी मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मैथ्स कहीं पे टफ या कहीं इजी थी, मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। ईवीएस के लेवल बढ़ता नज़र आया है शिफ्ट के साथ, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रही है वैसे वैसे ईवीएस का लेवल बढ़ता चला गया, काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी रीजनिंग और काफ़ी स्टेटमेंट वाइज पूछा गया क्वेश्चन, जो कि काफ़ी परेशान किया स्टूडेंट्स को। रीजनिंग की अगर सीए की बात करें, करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का लेवल इतना टफ था कि ये आप समझिए कि आप 5 में से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप पेपर के बाद याद करके नहीं आ सकते हैं कि आपसे पूछा क्या गया था। ये लेवल था करंट अफेयर्स का, इतना टफ था। और ये जो करीब करंट अफेयर्स और जीके का जो लेवल था करीब 10 मार्क्स का, इसमें तो मतलब कैंडिडेट्स को हवा तक नहीं लगी कि क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। ये इसका लेवल था, इसको भी हाई करते चले गए। मेरी शिफ्ट में 26 में मेरे 10 में से 4 या 5 मार्क्स थे करंट और जीके में। आप ये समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चन तो मुझे यही नहीं पता था, हवा ही नहीं लग रही थी कि पूछना क्या चाह रहा है। इस तरीके का इन्होंने लेवल बनाया था। बाकी कहीं मॉडरेट, कहीं हिंदी में घुमा दिया है, कहीं इंग्लिश में घुमा दिया, तो ऐसे इन्होंने एवरेज बनाया है। तो अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में बस वही है कि 21 फेब वाले थोड़ा स्टूडेंट्स परेशान हैं, वही रिमझिम को लेके बस, और कोई बात उनकी नहीं है, सिर्फ रिमझिम को लेके वो परेशान है। इसके बाद मान लीजिए 24 फेब वाले थोड़ा सा परेशानी दिखा रहे हैं कि पेपर में सीडीपी टफ आ गई थी। 26 वाले थोड़ा सा परेशान हैं। 28 वाले कह रहे हैं कि बहुत हार्ड थी। और 28 का एक बिहार का तो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, जहाँ सेंटर को बताया गया था कि चीटिंग खूब हुई है। तो अब देखना, तो 21 फेब में, 24 फेब में, 26 फेब में और 28 फेब में ये बोनस नंबर यहाँ पे इनको मिलेगा। जैसे हो सकता है इनको 6 नंबर या 8 नंबर मिल जाए, इनको हो सकता है 10 मिल जाए, इनको हो सकता है 5 ही मिले या 4 ही मिले, इनको हो सकता है कि 9 मिल जाए, 8 मिल जाए, मतलब वही करीब 6 से लेकर 10 तक इन शिफ्टों में देखने को मिलेगा। किस किस में? 21 में, 24 में, 26 में, 28 में। ये आप नोट कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा, इन शिफ्टों में नंबर देखने को बढ़ते हुए नज़र आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। डिपेंड करता है 6 से 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, किस में कितना बढ़ते हैं ये तो केवीएस ही जाने। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा, क्योंकि आपका 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा मेरी बात। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए परेशान ना हो, जिसका भी स्कोर 130 प्लस है वो एकदम अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करे। 125 के नीचे कट ऑफ नहीं जानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 125 प्लस जो हैं वो अपने को 80% सेफ मान लें और अपना इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। 130 वाले ये मान के चलें कि उनका जो है इंटरव्यू कॉल आएगी और वो अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें। बाकी मैं आपको अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छी लगी तो, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो मत करिएगा। बाकी सारी मैंने आपको जेन्युइन चीज़ बता दी है, ये आप सब नोट करके रखिएगा। आपको ये चीज़ 21, 24, 26, 28 में आपको मार्क्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा। 125 से नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। 130, 130 के ऊपर वाले इंटरव्यू की तैयारी का ध्यान करें, ध्यान से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और टफ़ और इजी जैसा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बस 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। थैंक यू।